और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच रही है। सब महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। यह गोरख धंधा व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है। पेशेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाकर दिल्ली से मुंबई तक फर्जी प्लाज्मा डोनर्स का एक गैंग एक्टिव है। हमारे रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन करके यह खास रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए उसे। कोरोना काल में प्लाज्मा के ब्लैक मार्केटिंग की डार्क वे। कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो एक बार फिर सुनिए। प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग। जी हां, ब्लैक मार्केटिंग की यह डार्क सीरीज माया नगरी मुंबई से लेकर राजधानी दिल्ली तक, चार मीनार के शहर हैदराबाद से लेकर हरियाणा के हिसार तक, पटना से लेकर लखनऊ तक, भोपाल से लेकर जयपुर तक चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे देख नहीं पाएंगे, मगर खुदा न करे जरूरत पड़ ही गई तो प्लाज्मा के ब्लैकियों को आप अपने आसपास खुसफुसाते पाएंगे। ये खुसफुस आपके कान में नहीं, व्हाट्सएप के संदिग्ध समूहों से लेकर सोशल मीडिया के सेंसिटिव प्लेटफॉर्म तक सुनाई पड़ेगी। प्लाज्मा के ये ब्लैकिए आपको तलाशते ही मिल जाएंगे, बड़े शहरों में बड़ी आसानी से, और जरूरत पड़ी तो पूरे हिंदुस्तान में कभी भी कहीं भी, बस आने जाने का किराया अतिरिक्त। ब्लैकिए खुद आपको तलाशते मिल जाएंगे। हैरत नहीं कि इनके चक्कर में पड़े तो शायद आप भी इनके रैकेट का पार्ट बनने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खेल डिमांड और सप्लाई का है, मामला जिंदगी और मौत का है। आइए कोरोना काल के इस काले कारोबार को अब विस्तार से समझाते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना से बचाव की अब तक न कोई वैक्सीन मौजूद है, न कोई श्योर शॉट दवा। जुगाड़ से चल रहे इलाज के कारोबार में फिलहाल प्लाज्मा ट्रीटमेंट ही सबसे कारगर साबित हुआ है। सरकार भी प्लाज्मा डोनेशन बैंक बनाकर लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जागरूक कर रही है। लेकिन इंडिया टीवी की पैन इंडिया पड़ताल में इसकी ब्लैक मार्केटिंग के गोरख धंधे का राज तार तार होने लगा। सचमुच जो पेशेंट पॉजिटिव था, जो प्लाज्मा कानून दे सकता है, उसके ब्लड को भी काफी वैल्यू है। तो ऐसे डार्क नेट में इसकी काफी उसमें खरीदी चालू है। ऐसी भी कंप्लेंट आई है, उसके ऊपर पूरा हमारा साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर पूरा ख्याल देखे। ये गोरख धंधा कुछ वैसा ही है जैसा एक दौर में स्मैकिए और छुटभइये सटोरिये ब्लड बैंक के बाहर जरूरतमंदों का इंतजार करते हुए मिल जाते थे। फर्क ये है कि मामला महामारी का है, सो काले कारोबार का सर्किट हाई फाई है। इंडिया टीवी ने अपनी पड़ताल की शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से की, जहां कोरोना ने सबसे अधिक कहर बरपा रखा है। बताने की जरूरत नहीं है कि माया नगरी मुंबई पैंडेमिक कोरोना का देश में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। मुंबई में अब तक कोरोना से 5,405 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहां कुल केस 95,000 से ज्यादा हैं। अकेले मुंबई पुलिस के 82 कोरोना वॉरियर्स शहीद हो चुके हैं। इन हालात में एक्टिव पेशेंट्स के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी प्रोग्राम शुरू किया, मगर प्लाज्मा की डिमांड ज्यादा होने की वजह से ब्लैकियों को, ठगों और जालसाजों को इसमें घुसने का मौका मिल गया। सबसे पहले साइबर सेल को जानकारी मिली कि मुंबई में प्लाज्मा बेचने वाला गैंग सक्रिय है, लेकिन इसका न कोई लिंक था, न नंबर था, न कोई शिकायत करता। लिहाजा महाराष्ट्र साइबर सेल ने 4 टीमें बनाई और जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि डार्क वेब यानी इंटरनेट अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरा खेल हो रहा है। यह रैकेट मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों और विदेशों तक सक्रिय है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह को पता चला कि इस काले कारोबार को 3 तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। तरीका नंबर 1, प्लाज्मा के जरूरतमंद मरीज की जानकारी जुटाना, फिर मरीज के परिजनों के सामने इंटरनेट के जरिए फर्जी कोविड मरीज का सर्टिफिकेट पेश करना,
फिर यह बताना कि मरीज ठीक हो चुका है और इसका ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। फिर 40 मिलीलीटर प्लाज्मा के लिए 30 से 40 हजार रुपए की डिमांड। लेकिन बाज दफा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बावजूद मरीज तक प्लाज्मा डोनर नहीं पहुंचता, यानी पूरा का पूरा खेल फर्जीवाड़े का होता है। तरीका नंबर 2, पहले से किडनी, लीवर, डायबिटीज या बीपी से पीड़ित कोरोना मरीजों की तलाश। ऐसे मरीजों के परिजनों को लैब्स की साठगांठ से खुद को प्लाज्मा डोनर बताकर डील करना और फिर पैसे बनाना। यहां डोनर फर्जी होता है, यानी वो शख्स जिसे कोरोना का संक्रमण हुआ ही नहीं। यह साफ साफ ठगी का मामला है, मगर उससे खतरनाक बात यह है कि इसमें मरीज की जान भी जा सकती है, क्योंकि मरीज को हमेशा गलत प्लाज्मा चढ़ने का खतरा है। तरीका नंबर 3, डार्क नेट या डार्क वेब के जरिए विदेशों में बैठकर भारत के किसी शहर के किसी अस्पताल के मरीज की जानकारी निकाली, फिर मरीज के रिश्तेदार को इंटरनेट के जरिए प्लाज्मा डोनेशन की जानकारी वाले मैसेज फॉरवर्ड किए, प्लाज्मा के नाम पर पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। मरीज प्लाज्मा का इंतजार करता रहा, लेकिन उसके पास कभी प्लाज्मा पहुंचता ही नहीं। कोविड का समय चल रहा है, क्राइसिस है। ऐसे क्राइसिस में लोगों के साथ फ्रॉड करना थोड़ा आसान हो जाता है। जिसका परिजन, जिसका फैमिली मेंबर को प्लाज्मा की ज़रूरत है, वो बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में होते हैं। और इस वक्त अगर इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, डार्क नेट के माध्यम से, फिशिंग अटैक्स के माध्यम से या ट्रोजन हॉर्स अटैक्स के माध्यम से कोई प्लाज्मा ऑफर करता है, तो लोग या परिजन उसके ट्रैप में फंसने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। मोडस ऑपरेंडी का पता तो चल गया। अब आइए केस स्टडी के लिए आपको ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में तो धोखाधड़ी का शिकार खुद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल हो गए। गोयल के किसी रिलेटिव को ब्लड प्लाज्मा की जरूरत थी। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट पर एक शख्स ने खुद को राम मनोहर लोहिया अस्पताल का डॉक्टर बताकर संपर्क किया। उसने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए छोटा सा ट्रांसपोर्ट चार्ज मांगा। एक बार नहीं, 2 बार पैसे लिए। इसके बावजूद जब यह शख्स प्लाज्मा डोनेट करने नहीं पहुंचा, तब रामनिवास गोयल ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर राहुल उर्फ अब्दुल करीम राणा को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि यह कई लोगों के साथ ऐसी ठगी कर चुका है, लेकिन चूंकि रकम छोटी होती है, इसलिए लोगों ने शिकायत नहीं की। मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू ये लोगों के टच में आते थे, अपने आप को डॉक्टर बताते थे और जो भी फ़ोन नंबर उसमें दिया होता था कि भाई जो हेल्प कर सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, तो उससे फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया था। मैम, ये राहुल, इलियास, अब्दुल अभी तक कितने लोगों को इस तरीके से ठग कर चुका है? आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन अभी क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा होता था, हमें पता चला कि अमाउंट छोटा होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन नहीं की थी। ये सिर्फ अपना कभी भी प्लाज्मा के नाम से इसने पैसे नहीं लिए। ये हमेशा कहता था मुझे टैक्सी का आप किराया दे दीजिए, मुझे कर दीजिए, मुझे ऐसे इसलिए चाहिए। और अब चलते हैं दक्कन के शहर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जहां से एक चौंकाने वाली केस स्टडी सामने आई। हैदराबाद में तो जो हुआ उसे कहते हैं चोरी पर सीना जोरी, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अश्विनी देव ने अपनी बीमार दादी के लिए प्लाज्मा डोनेशन की अपील की। संदीप रेड्डी नाम के शख्स ने उनसे कांटेक्ट किया। ट्रैवलिंग चार्ज के नाम पर 2500 रुपए मांगे। अश्विनी ने पैसे भेज दिए। संदीप ने दोबारा कॉल किया, कहा अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होने की वजह से पैसे कट गए, दोबारा 2500 रुपए भेजो। अश्विनी को दादी को बचाने की पड़ी थी, इसलिए उन्होंने दोबारा 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद संदीप रेड्डी का जवाब ही नहीं आया। अश्विनी ने उसे लिखकर भेजा कि ऐसे मुश्किल दौर में कोरोना के नाम पर ठगी करके अच्छा नहीं किया, वो जल्द पकड़ा जाएगा, शिकायत कर दी है। इस पर संदीप रेड्डी ने जवाब दिया, वो तो हैकर है, उसका नाम पता सब नकली है। इससे पहले संदीप ने प्रेरणा नाम की एक और महिला से प्लाज्मा के नाम पर 3000 रुपए ठग लिए थे और फरार हो गया। फिलहाल हैदराबाद पुलिस को अब उसकी तलाश है। कोरोना से सारी दुनिया इस वक्त परेशान है। सबको वैक्सीन का इंतजार है। सब चाहते हैं वैक्सीन आए तो जिंदगी नॉर्मल हो।
किलर कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच वैक्सीन को लेकर अमेरिका, रूस और भारत ने गुड न्यूज दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट करके उम्मीद बढ़ा दी है, तो रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया को जल्द ही गुड न्यूज मिलने वाली है। अमेरिका से लेकर रूस ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल उसने 100% नंबरों से पास कर लिया है। किलर कोरोना की मार से परेशान पूरी दुनिया उस वैक्सीन के इंतजार में है जिससे इस वायरस का द एंड किया जा सके। इस बीच वैक्सीन को लेकर पहले अमेरिका, फिर रूस और फिर हिंदुस्तान ने उम्मीद जगाई है। कोरोना ने सबसे ज्यादा दर्द अमेरिका को दिया है। अमेरिका में हर रोज सैकड़ों लोग किलर वायरस से दम तोड़ रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक वायरस की वैक्सीन पर दिन रात काम कर रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ट्वीट ने उम्मीद की किरण दिखाई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा, ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन्स। ट्रंप जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं उसे अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना इंक नाम की बायोटेक फर्म डेवलप कर रही है। अमेरिका में 45 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। ट्रायल में 18 से 55 साल के लोग शामिल हैं। 27 जुलाई से 30,000 लोगों पर ट्रायल होगा। वायरस को न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीबॉडीज तैयार होंगी। ट्रायल में 28 दिन में वैक्सीन के 2 डोज दिए गए। पहली डोज सभी 45 को, जबकि दूसरी डोज 42 लोगों को दी गई। डोज की मात्रा 25, 100 और 250 माइक्रोग्राम थी। किसी वॉलंटियर्स पर ज्यादा बुरा साइड इफेक्ट नहीं दिखा। हालांकि कुछ लोगों ने थकान, सिर दर्द और ठंड लगने की शिकायत जरूर की है। राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात में इसलिए भी दम दिख रहा है क्योंकि अमेरिका में इन्फेक्शन डिजीज के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने रिसर्च को देखने के बाद खुद कहा है कि वाकई में गुड न्यूज है। ये फेज 1 की स्टडीज हैं। ये सही दिशा में पहला कदम है। ऐसा लगता है कि इस वैक्सीन की वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है। हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका के बाद रूस से भी गुड न्यूज आई। रूस के रक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके वैज्ञानिक कोरोना की सेफ वैक्सीन बनाने में सफल हो गए हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक इस वैक्सीन का 18 लोगों पर ट्रायल किया गया है। इन सभी लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी लोगों पर वैक्सीन का कोई बुरा प्रभाव नहीं दिखा है। वैक्सीन की वजह से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है, साथ ही एंटीबॉडीज भी डेवलप हुए हैं। इस वैक्सीन का सेचेनोव यूनिवर्सिटी में ट्रायल किया गया है। हालांकि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का पहला स्टेज ही कंप्लीट हुआ है। अभी 2 और स्टेज बाकी हैं। हाल ही में रूस ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया। इस वैक्सीन के शुरुआती नतीजे उत्साहजनक रहे थे। पूरी दुनिया ने रूस को कोरोना वैक्सीन के सफल परीक्षण पर बधाई दी थी। कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका और रूस में ही नहीं बल्कि भारत में भी तेजी से काम हो रहा है। भारत में भी कोरोना की 2 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पर पहुंच गई है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के DG बलराम भार्गव के मुताबिक चूहे और खरगोशों पर वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। भारत में 14 शहरों के 1500 लोगों पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। पहले चरण में वैक्सीन का लिवर पर असर और कोरोना पर असर को देखा जाएगा। पटना एम्स में ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें 18 से 50 साल के 10 लोगों को चुना गया है। इन्हें मेडिकल चेकअप के बाद वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। 14 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। इसके अलावा नई दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, गोवा, गोरखपुर, भुवनेश्वर, रोहतक, विशाखापट्टनम और हैदराबाद में लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ICMR ने भारत बायोटेक की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए 5 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है। There are 2 Indian indigenous candidate vaccines and they have undergone कोरोना पर 2 स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। चूहे और खरगोशों पर इनका परीक्षण सफल रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास इसका डेटा जमा किया जा चुका है। इसके बाद इन दोनों दवाओं को ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती स्टेज के टेस्ट की मंजूरी दी जा चुकी है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर फिलहाल साइंटिस्ट कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इसको लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि इन सब के बीच ये तय है कि आज नहीं तो कल वैज्ञानिकों की मेहनत सफल होगी
और दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। कोरोना से जंग लड़ रहे अमिताभ बच्चन ने हॉस्पिटल के बेड से क्या नया मैसेज भेजा, कैसे कोरोना को मात दे रहे हैं बिग बी, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।